तो हेलो गाइस, आलू भी ऐसा कोई विंटर के सीजन में उसको आलू पराठा पसंद नहीं होगा। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक डिफरेंस रेसिपी आलू पराठा की, जिसमें मैं अपना जो पराठे है वो का मसाला है वो मैं यहाँ पर ऐड करके बनाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए है 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू, उसको अच्छे से उबाल लिया है। उसके बाद आलू लिए हैं और इसमें हम 2 मीडियम साइज प्याज, थोड़ी सी धनिया और यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना ले रहे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने सबको अच्छी तरह से डाल दिया है। उसके बाद स्वाद अनुसार हम यहाँ पर काला नमक ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपको तीखा पसंद है तो थोड़ी सी लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और ये है गाइस मेरा एक सीक्रेट पराठा मसाला, जो मैं अपने घर में ही इसको रेडी करती हूँ। अगर आपको भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसकी भी रेसिपी मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर हमारा स्टफिंग जो है रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैंने आपको आटे को लेकर ऐसे छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं कि ज़्यादा छोटी नहीं, लोई बना लेनी है। उसके बाद आपको उसका हाफ इसको ऐसे बेल लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। उसके बाद हम ऐसे यहाँ पर उसको स्टफिंग को भर देंगे और फिर ऐसे ही बेल लेंगे। ज़्यादा मोटा नहीं करना है। अगर आप जिसको ज़्यादा मोटा रखेंगे तो आपकी जो पराठा है वो अच्छे से फूलेगी नहीं। यहाँ पर मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे जो पराठा है हम उस पर ज़्यादा स्टफिंग नहीं डाल पाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ज़्यादा स्टफिंग कैसे डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आपकी लोई जो है थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और उसको स्टफिंग डालने के बाद अच्छे से अगर आप इसको फोल्ड करके आटा छिड़क के इसको अगर आप चकले की मदद से बेल लेंगे तो आपकी जो स्टफिंग है वो कभी नहीं निकलेगी और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टफिंग डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आलू का पराठा रेडी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।